बायोलॉजी के एग्ज़ाम को ना सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और अगर आपने बायो की पढ़ाई अब तक शुरू नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम नेक्स्ट 2 डेज़ में बायोलॉजी की पढ़ाई करें ताकि हमारा मैक्सिमम सिलेबस कवर हो पाए और हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। अगर हम बायो की बात करेंगे ना, टोटल हमारे 5 यूनिट है और हमें यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है CBSE ने। रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर हैं 16 मार्क्स के, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में 3 चैप्टर हैं 20 मार्क्स के। तो पहले 2 यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में 2 चैप्टर हैं 12 मार्क्स के, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में 2 चैप्टर्स हैं 12 मार्क्स के, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में 3 चैप्टर है 10 मार्क्स के। तो टोटल हमारा एग्जाम 70 मार्क्स का होगा। अगर 17 मार्च की बात करेंगे तो मिनिमम ये 5 चैप्टर आप कर लेना। अगर आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आप कोई और भी चैप्टर कर सकते हो। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये आप मॉर्निंग में या आफ्टरनून तक क्या कर सकते हो, ये 3 चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो। अब पढ़ाई कैसे करनी है, मैंने ना क्विक रिवीजन की वीडियोस बनाई हैं, ये NCERT बेस्ड है। अभी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप ये क्विक रिवीजन की वीडियोस देख सकते हो। हाफ एन आवर में आप इजीली क्या कर सकते हो, पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो। साथ में ना आप NCERT भी रख लेना और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, क्विक रिवीजन का वीडियो देख लो। अब उसके बाद ना डायग्राम्स का भी आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब वहाँ से इंपॉर्टेंट डायग्राम देख लेना। अब याद रखना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें सबसे ज़्यादा डायग्राम पूछे जाते हैं। तो इन 2 चैप्टर के अच्छे से डायग्राम याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद आपको ना PYQ क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। उसका PDF भी आपको मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो PYQ आप क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। और एग्जाम में ना सिमिलर क्वेश्चन आएंगे जो PYQ के क्वेश्चन होते हैं। तो PYQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो PYQ अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो आप क्या कर लो, जैसे मॉर्निंग आफ्टरनून तक, ठीक है, ये वाले जो चैप्टर्स है ना, ये 3 चैप्टर्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और इवनिंग में क्या करना, आप बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स कर लो, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और ये सारे चैप्टर है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप एक दिन में ये 5 चैप्टर आप कर सकते हो। तो इवनिंग में ये 2 चैप्टर कर लेना। ठीक है, रिविजन कर लो, डायग्राम्स देख लो। उसके बाद क्या कर लो, PYQ सॉल्व कर लो और मेक श्योर करो कि आप अच्छे से PYQ देख लेना क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं। थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर देंगे बट क्वेश्चन सिमिलर आते हैं एग्जाम में। और जब आपका ये सारा हो जाए ना, 5 चैप्टर, तो मैंने MCQ की भी वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से PDF निकाल के ना आप MCQ ना प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, आपके ये 5 चैप्टर ना अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। आपके 28 मार्क्स क्या हैं, कवर हो जाएंगे। अगर 18 मार्च की बात करें तो इसमें भी हम 5 चैप्टर करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, ये पूरा बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अराउंड ये 16 मार्क्स के आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे इन चैप्टर्स को छोड़ने के लिए, बट इन चैप्टर्स को मत छोड़ना क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। अराउंड 16 मार्क्स सिर्फ इन 2 चैप्टर से बनते हैं। तो मॉर्निंग आफ्टरनून तक मेक श्योर करो कि आप 18th को ना ये 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लो। क्विक रिवीजन देख लो NCERT के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट PDF देख लो किसका, डायग्राम का। PYQ अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो एटलीस्ट आप क्या करना, क्विक रिवीजन और PYQ अच्छे से इन दोनों चैप्टर्स का कर लेना। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये भी थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, ये भी पढ़ लेना। और इवनिंग तक एवोल्यूशन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर, ये दोनों चैप्टर भी क्या करना, कंप्लीट कर लेना। तो मेक श्योर करना जो 18 मार्च है इसमें आप ये 5 चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट कर लो। और साथ में ना आपके 32 मार्क्स क्या होंगे, इन सारे 5 चैप्टर के अराउंड 32 मार्क्स कवर हो जाएंगे और आपने अब तक 60 मार्क्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हम ना इकोलॉजी के चैप्टर की बात करेंगे। 3 चैप्टर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, 10 मार्क्स का। सपोज आपने ना बायो के कुछ चैप्टर पहले से पढ़े हुए हैं तो आप क्या कर सकते हो, उन चैप्टर की जगह ना इन चैप्टर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 17th और 18th में। ठीक है, तो आप क्या करना, क्विक रिवीजन के साथ एटलीस्ट इसकी PYQ PDF के साथ अच्छे से पढ़ लेना। और अगर सपोज आपने ना कुछ भी बायो में पढ़ा नहीं है, आपने 17th और 18th में सिर्फ 10 ही चैप्टर किए हैं, तो 19th मॉर्निंग को एटलीस्ट क्या करना, इसका जो PDF है ना PYQ के साथ, इसे एक बार PYQ पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे ना PYQ से आएंगे। तो अगर आप PYQ के साथ PDF देख लेते हो तो मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक है आपके कवर हो जाएंगे। मेक श्योर करना कि आप कोई भी चैप्टर ना छोड़ो। आई होप ये स्ट्रेटजी आपके लिए यूजफुल रहा हो। तो अच्छे से पढ़ाई करना, मुझे पूरा विश्वास है आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। ऑल द बेस्ट।